जो मनुष्य जीवन में भगवान शंकर का भक्त नहीं हो पाया, वो कभी राम जी का भक्त होने वाला नहीं है। ये सिद्धांत कहता है। राम जी के भक्त का यही लक्षण है कि वो सबसे पहले भगवान शंकर का भक्त बने। बिन उछल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। यही भक्त का लक्षण है। मैं आपके मर्म को जान गया, आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। अब मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। कल गोस्वामी जी कथा को कहां लेके गए थे, किस घाट पर? बोलिए बोलिए। काशी से कथा को लेकर गोस्वामी जी कहां गए थे? तीर्थराज प्रयाग में। आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर कैलाश पहुंच रहे हैं, तीसरे घाट पर। प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने आपने गुनगुनाया, ये कैलाश का परिचय है। परम रम्य, रम्य नहीं परम रम्य। क्या? कैलाश का पर्वत। आप में से कोई कैलाश गया हुआ है? कोई नहीं गया है। अच्छा, कोई बात नहीं। हरि कृपा, जब करुणा कृपा होगी तो पहुंचा जा सकता है। रचना बन रही है। 2027 में वही राम कथा गानी है। 2027 में सब ठाकुर जी ठीक रखेंगे तो कैलाश में 7 दिन या 9 दिन राम कथा गाएंगे हम लोग। प्लानिंग चल रही है। परम रम्य का कैलाश, जहां पर भगवान शिव और मां शिवा भवानी का सदैव वास है। कहते हैं उस कैलाश पर्वत पर एक विशाल बट वृक्ष है। बट यानी बट, बट जानते हैं? बट, बट मने अंग्रेजी वाला बट नहीं, हिंदी वाला बट। बट मने बरगद। विशाल बरगद का वृक्ष है कैलाश पर्वत पर। और उस वृक्ष की विशेषता क्या है? गोस्वामी जी लिखते हैं, नित नूतन सुंदर सब काला। हर काल में, हर समय, हर ऋतु में वो बरगद का वृक्ष सदैव नवीन है। नित नूतन, नित्य यानी नित्य, नूतन यानी नया, हमेशा नया है। उस पर कभी पतझड़ का आगमन नहीं होता, उस पर कभी मलिनता का दर्शन नहीं होता, हमेशा दिव्य बना हुआ है। कारण जानते हैं क्या है? इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर सदैव भजन किया करते हैं। इनके भजन का प्रभाव है कि वो वृक्ष सदैव नवीन बना हुआ है। एक दिन बाबा उस वृक्ष को देखे और देखते ऐसा भाव जगा उनका हृदय में, तुरंत अपने हाथ से अपना बागंबर उठाएं और बागंबर उस बरगद के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बिछाएं और बिछा करके बाबा बैठ गए। शंकर जी क्या किए? बैठ गए। कैसे बैठे? बैठे सहज ही शंभु भगवान शंकर सहज होकर के बैठे। क्या होकर के बैठे? जोर से बोलिए। सहज। सहज समझ रहे हैं? सहज माने बोलिए। सहज माने बिना किसी बनावट के। आप जैसे हैं, यदि आप अपने वर्तमान परिस्थिति स्थिति को स्वीकार कर लेंगे, आप सहज हो जाएंगे। मनुष्य असहज कब होता है? जब वो अपने वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता। आप असहज रहिएगा। बाबा सहज होकर के बैठे। और याद रखिएगा, जब आप सहज हो जाइएगा तो यहां पर जितना दबाव है, सारा दबाव समाप्त हो जाएगा। है? सब दबाव समाप्त हो जाएगा। सहज रहिए। कई आदमी 24 घंटा एक ही मोड में मिलेंगे आपको। एक आदमी को मैं भी जानता हूं,
मैं नाम नहीं लूंगा उनका इकलौता बेटा, उनको आज तक किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। कलकत्ता में रहते हैं, उनका एक ही बेटा। जिस दिन बेटे की शादी थी उस दिन भी ये चढ़ी हुई थी उनकी, तीर धनुष बनाए घूम रहे थे। इसको यहां से यहां लेकर के आइएगा तो आप सहज हो जाइएगा। भगवान शंकर परम सहज होकर के बैठे उस बरगद के वृक्ष के नीचे। पार्वती मैया ने देखा। गोस्वामी जी कहते हैं, पार्वती भला अवसर जाने, पार्वती भला अवसर जाने, गई शंभु पहिमा तू भवानी, भगवान शंकर ने देखा। जाने प्रिया आदर अति दीन्हा, जाने प्रिया आदर अति दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, मैया बैठे शिवा समीप हर साई, बैठे शिवा समीप हर साई, फिर पूरब जन्म कथा चितराई, पूरब जन्म कथा चितराई, पूरब जन्म कथा चितराई। पार्वती मैया ने भल समय जाना। भल भल समझते हैं? भल मने बुंदेलखंड के लोग से पूछ रहे हैं, हमें तो मालूम है क्या होता है। हाँ, भल मतलब जानते हैं? हाँ, भल यहां भी बोलते हैं क्या? अच्छा, भल मने उत्तम, भल मने सुंदर, भल मने अच्छा, भल मने श्रेष्ठ। पार्वती जी ने सुंदर अवसर जाना, जान करके दौड़ कर गई। भगवान शंकर जहां बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे, बाबा ने मैया को आते देखा तो बाबा ने मैया का आदर किया और आदर देकर के बिठाया। कल याद करिए, सती जी को शंकर जी कहां बिठाए थे? सामने। लेकिन आज पार्वती जी को सामने नहीं बिठाया। कहां बिठाया? बाम भाग आसन हर दीन्हा। बाबा ने अपने वामांग में स्थान प्रदान किया। वामांग में जाते मां प्रसन्न हो गई। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु आप पूरे विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं, पूरा चराचर आपकी सेवा में रहता है। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप धाम हैं। नाथ, यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूं, आज आप मेरा अज्ञान समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान पूछे, आपको अज्ञान है, भ्रम है? पार्वती मैया बोली, प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला ही अब तक आया है, समाप्त नहीं हुआ है।
बाबा ने पूछा आपको भ्रम क्या है? मां कहती है प्रभु जो मुनि लोग हैं, महात्मा लोग हैं, वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। राम जी क्या है? ब्रह्म। जोर से बोलिए, ब्रह्म है। वेद पुराण शास्त्र सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। जिस दिन से मैं विवाह करके यहां पर आई हूं, आपको कैलाश पर मैंने दिन रात केवल एक ही कार्य करते हुए देखा है। क्या? तुम पुनि राम राम दीन राते, सादर जपहूं अनंग। मां कहती है प्रभु आपको मैंने दिन रात केवल राम राम जपते हुए देखा है आदर पूर्वक। भगवान शंकर बोले इसमें भ्रम क्या है? मां ने कहा प्रभु आप वेद पुराण और सारे मुनि लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ये राम जी अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले ही राम जी है ना, कि कोई दूसरे अलौकिक अजन्मा तत्व है? ये प्रश्न मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता। ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेता, वो अजन्मा होता है। ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी यदि राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? यदि वो भगवान होते तो उनको पता नहीं रहता पिछले जन्म में मैंने देखा कि मेरी पत्नी कहां है। प्रभु पिछले जन्म में मैं आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन इस जन्म में मैं आपसे संवाद करने के लिए आई हूं। मैं राम जी की कथा सुनने आई हूं। आप मुझे विधिवत पूरी कथा सुनाइए। और बताऊं, पार्वती जी ने क्रम से प्रश्न पूछा। पूछे मैया, मां ने प्रश्न किया भगवान निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? आप राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, उनकी बाल लीला सुनाइए, कैसे सीता जी के साथ विवाह हुआ वो सुनाइए। राजा बनने वाले थे, किस दोष के कारण वन में जाना पड़ा वो सुनाइए। वन में राम जी ने क्या क्या किया वो सुनाइए। प्रभु कैसे रावण को उन्होंने मारा वो भी सुनाइए। वापस आकर अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या क्या किया वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए वो सुनाइए। और इतना पूछने के बाद मां कहती हैं हाथ जोड़कर, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी कथा गए बोले भंडारी जी। शरण में आपके शिकारी कथा कहे बोले भंडारी जी। पूछे मैया शरण कुमारी कथा कहे बोले भंडारी जी। पूछे मैया शरण कुमारी कथा कहे बोले भंडारी जी। बोले भंडारी जी। बोले भंडारी जी। मां ने क्रम से प्रश्न किया, निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? बाल लीला, जन्म, बाल लीला, विवाह, वनवास सब सुनाइए प्रभु। आप दर्शन करिए। मां प्रश्न करती गई और भगवान नेत्र बंद करके प्रश्न सुनते गए।
एक प्रश्न पूछूं? किसी भी व्यक्ति का नाम सुनाई पड़ते सबसे पहले मन में क्या आता है? बोलिए। किसी भी व्यक्ति का नाम सुनाई पड़े संजीव भैया, तो नाम सुनाई पड़ते क्या याद आता है सबसे पहले? चेहरा। हाँ, सही है। और एक वस्तु और। देखिए, दो वस्तु याद आती है, एक उसका चरित्र और दूसरा उसका स्वरूप। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू हम कहीं जाते हैं ना तो हम बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो पहले पहुंच जाता है। कैसे? आपके घर किसी के आने की सूचना मिली कि अमुक व्यक्ति दिल्ली से जहाज पकड़ा है, अभी वो एयरपोर्ट पर है, आपको सूचना मिली, उसका चरित्र पहले आ गया, अरे वो तो बड़े साधु हैं, वो हमारे घर आ रहे हैं, उसकी साधुता आ गई। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की सूचना मिल जा रही है, महापापी वो कहां घरे आ रहा हमारा। जैसे मैया ने प्रश्न पूछा, भगवान शंकर के हृदय में राम जी का चरित्र आया पहले। हर ही राम चरित सब आए। राम चरित्र हृदय में आया तो उसका प्रभाव क्या हुआ शरीर पर? प्रेम पुलक लो चन जल नेत्र से अश्रु निकल पड़े, एक एक रोम पुलकित हो गया और शंकर जी के हृदय में राम जी का दर्शन हो गया। श्री रघुनाथ रूप ऊर परमानंद अमित सुख पाए। बाबा के हृदय में राम जी का स्वरूप अवतार ले लिया। क्या अवतार ले लिया? राम जी का रूप अवतार ले लिया। अभी एक महापुरुष को मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि आप लोग भी देखते होंगे कि कहीं जगराता होता है ना तो किसी के अंदर माई आ जाती है। आप लोग देखें, अब वो कितना है सत्य नहीं है तो इस पर हम नहीं प्रवेश करना चाहते हैं। माई आ जाती है। तो अब नया ट्रेंड चला है कुछ साल से, अब पुरुषों में भैरव जी भी आने लगे। पहले तो माताओं में माई आती थी, अब पुरुषों में भैरव जी आने लगे। सब आ रहे हैं लेकिन राम जी नहीं आ रहे हैं। यदि आना चाहते हैं तो अपने भीतर राम जी को लाने का प्रयास करिए, राम जी के चरित्र को लाने का प्रयास करिए, राम जी के आदर्श को लाने का प्रयास करिए, तब जाकर ये जीवन सार्थक हो पाएगा। अयोध्या में परमात्मा अवतार साल में एक बार लेते हैं, चैत्र रामनवमी को। प्रयास करिए ये अवतार आपके हृदय में प्रतिदिन होता रहे, तब ये जाकर जीवन का सौभाग्य बनेगा। शंकर जी के हृदय में रघुनाथ जी अवतरित हो गए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, बाबा गदगद हो गए। परमानंद अमित सुख पावा। जैसे स्वरूप का दर्शन हुआ हृदय में, बाबा ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान में। कितनी देर? 48 मिनट। आजकल कई लोग घड़ी देख के ध्यान लगाते हैं। महाराज 10 मिनट ध्यान का टाइम है हमारा, ध्यान लगाते हैं, बीच में घड़ी देखते हैं, 5 मिनट और, 1 मिनट और। ये ध्यान है? ध्यान लगने के बाद जीव अपने से समाप्त हो जाता है। और आपको बताऊं, शंकर जी 48 मिनट में ही बाहर आ गए। सरकारी दिन में सोच रहा था कि बाबा क्यों आ गए। अष्टांग योग में ध्यान 7वें नंबर पर आता है और इसके बाद 8वें नंबर पर समाधि है।
योग की सर्वोच्च स्थिति का नाम है समाधि। यम, पहले पर यम, दूसरे पर नियम, तीसरे पर आसन, चौथे पर प्राणायाम, पांचवें पर प्रत्याहार, छठे पर धारणा, सातवें पर ध्यान और आठवें पर समाधि। भगवान शंकर को हृदय में राम जी का दर्शन मिला, बाबा ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, जुग यानी 2 दंड के लिए, और उसके बाद तुरंत पुनि मन बाहिर के लिए 48 मिनट ध्यान में रहकर बाबा तुरंत बाहर आए। क्यों आ गए? क्योंकि ध्यान के बाद समाधि का नंबर है। शंकर भगवान सोचे ध्यान में हूं तब तक तो बाहर आ सकता हूं, और कहीं समाधि में चला गया ध्यान के बाद तो फिर कई हजार साल तक मैं बैठा रह जाऊंगा, कोई पता नहीं है। और सामने पार्वती ने राम कथा मेरे से पूछी है, यदि मैं समाधि में चला जाऊंगा तो इनको कथा कौन सुनाएगा? इसलिए बाबा मन को बरबस ध्यान से बाहर खींचे, और बाहर निकलकर शंकर जी ने पार्वती जी से प्रश्न किया। वही प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं। बाबा ने पूछा, देवी, यदि कोई व्यक्ति कमरे में सोया हो, बिस्तर पर प्रकाश न हो, अंधकार हो कमरे में, और उसके बिस्तर के नीचे एक मोटी रस्सी पड़ी हो, मोटी रस्सी, अंधकार में वो बिस्तर से नीचे उतरे और उस रस्सी पर ही उसका पांव चला जाए, क्या लगेगा उसको? बोलिए, सांप लगेगा ना। लेकिन क्या वो सांप है? सांप है नहीं, लेकिन लग रहा है कि सांप है। कब? जब प्रकाश नहीं है, अंधकार है तब। और पांव दिया है रस्सी के ऊपर, सर्प जान रहा है अरे तो सांप है, काटेगा, और उसी समय प्रकाश आ जाए तो क्या प्रकाश आने के बाद भी वो सर्प दिखाई पड़ेगा? नहीं, वो भ्रम समाप्त हो जाएगा। मैया पूछी, इसका क्या अर्थ है प्रभु? शंकर जी बोले, देवी, जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में वो रस्सी ही झूठा सर्प जान पड़ रहा था, उसी प्रकार राम जी वो प्रकाश हैं जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है, लेकिन ये सत्य है वो नहीं है। भगवान को जब तक नहीं जाने हैं तब तक जगत सत्य है। अब भगवान को जान लेने के बाद ही जगत समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम रहेंगे जगत में ही, लेकिन हमको जगत दिखाई नहीं देगा। गोस्वामी जी, शंकर जी कहते हैं, जे ही जाने जग जाई हेराई। राम जी को जान लेने के बाद जगत क्या हो जाएगा? हेरा जाएगा। क्या हो जाएगा? हेराना समझते हैं का? कैसे खो जाना? भोजपुरी का शब्द है, इधर भी बोलते हैं, बुंदेलखंडी में भी इधरों बोलते हैं। तो भोजपुरी के बहुत शब्द इधर बोले जा रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, भोजपुरी जैसी भाषा नहीं। हम आपको गलत नहीं बोल रहे, बुंदेलखंडी भी बहुत अच्छी भाषा है। काहे के लाने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी भाषा है बुंदेलखंडी भी, लेकिन भोजपुरी अद्भुत। हर छोटे छोटे व्यवहार के लिए शब्द है भोजपुरी में। अब जैसे यहां खाने को क्या बोलते हैं बुंदेलखंड में? हाँ, 1-2 शब्द होगा खाने के लिए, पीने के लिए 1-2 शब्द, 3 शब्द मान लीजिए हमारी भोजपुरी में आइए। खा, घोट, चूस, सुरुक, लील, भकोस, हूर, ठूस। हर छोटे छोटे व्यवहार के लिए सरकार शब्द बदलते जाते हैं। उसी प्रकार हेरा गया, हेरा जाना। हेरा जाना माने खो जाना। खो जाना तो है, लेकिन कैसे खो जाना? है पास में लेकिन दिखाई ना दे, इसको कहते हैं हेरा जाना। अब आप कहोगे, रहेगा महाराज पास में रहेगा तो दिखाई क्यों नहीं देगा? पंडित जी दिखाई दे रहे हैं आप लोग को?
पास में हैं, लेकिन दिखाई दे रहे हैं ना। एक दिन ही आपन चश्मा यहां लगा लिए खोपड़ी पर, और 1 घंटा चश्मा ढूंढे। चश्मा कहां लगाए हैं? खोपड़ी के ऊपर। हाँ, और 1 घंटा चश्मा ढूंढते रहे। देख सब रहे, लेकिन बता कोई नहीं रहा था कि चश्मा खोपड़ी पर है आपके। ये ढूंढ रहे हैं। ये क्या है पास में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसको कहते हैं हेरा जाना। राम जी को जान लेने के बाद हम रहेंगे जगत में ही, लेकिन हमको जगत नहीं दिखाई देगा, सर्वत्र भगवान का दर्शन होता रहेगा। ये भगवान को जानना। जेहि जाने जग जाई हेराई। इसलिए भगवान को, अब आगे की बात बताऊं, भगवान को जानना भी अपने बस की बात नहीं है। संजीव भैया, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, जो भी आपसे कह रहा है कि आओ आओ हम तुमको भगवान को जनवा देंगे, तुरंत भागिए, ठगने के लिए बुला रहा है। सरकार गलत तो नहीं बोल रहा हूं। शंकर जी वाल्मीकि जी कह रहे हैं राम जी को जाना नहीं जा सकता। भगवान को कौन जान सकता है? आपसे बताऊं, केवट भैया श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे निषाद राजगुह राजा खड़े हैं। राम जी ने केवट जी से नाव मांगी, केवट जी मना कर दिए, नहीं लाऊंगा। केवल मना करते तो भी चलता, आगे वाला और खतरनाक बोल दिए। क्या बोले? हम लाएंगे नहीं वाई। केवट जी बोले, कही तुम्हारा मरम मैं जाना। मैं आपका मरम जानता हूं। और नीति कहती है जीवन में 9 लोगों से डर के रहना चाहिए। कितने लोगों से? 6 दिखाए हैं वो, 9 लोगों से। हाँ, ऐसे किए थे। कितने लोगों से डरना चाहिए? शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद्य, बंदी, कवि, भानुसगुनी, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। इन 9 से डरना चाहिए। पहला शस्त्री, जिसके पास हथियार है उससे डरना चाहिए, कब मार देगा कोई भरोसा नहीं। अमेरिका में मैं आपको बताऊं, जितने गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, वहां दुकानें होती हैं। तो वहां पेट्रोल पंप में तेल भरने के लिए आदमी नहीं होता। आप कितने भी बड़े आदमी हो, खुदे गाड़ी से उतरिए, क्रेडिट कार्ड डालिए और खुदे तेल भरिए गाड़ी में। लेकिन जो जनरल स्टोर का दुकान होता है ना, उसमें एक आदमी काम करने के लिए रहता है। तो वहां पर नियम है कि वहां ये लूटपाट बहुत ज्यादा होती है। भारत बहुत बढ़िया देश है, बहुत शांति है यहाँ पर। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। अभी मैं यूरोप में था, बेल्जियम ब्रसल्स में उतरा, ट्रेन से गया था जर्मनी से। ब्रसल्स में उतरा, सूटकेस लेके चल रहा था। जो लोग लेने आए थे बोले महाराज सूटकेस छोड़िएगा मत हाथ से। बोले क्यों? बोले छोड़ के इधर घूमिएगा तब तक गायब हो। आप तो थे ही साथ में। इतनी चोरी। तो सरकार अमेरिका में वहां पर कहा जाता है कि यदि कोई लूटने आए तो उसको लूटने दो, रोकिए मत। न कब गोली मार के चला जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। जिसके हाथ में शस्त्र है उससे डरना चाहिए, शस्त्री से। दूसरा मर्मी, जो आपका मर्म जानता है उससे डरना चाहिए। मर्म समझते ना, जो आपका राज जानता हो उससे डरना चाहिए। एक पिताजी अपने बच्चे को ट्रेन में लेके जा रहे थे। तो मैं ये तब की बात बता रहा हूं जब 12 साल तक हाफ टिकट लगता था। अब तो नियम बदल गया है कि आप 6 साल का भी बच्चा है, यदि आप उसका पूरा बर्थ चाहते हैं तो फुल पैसा दीजिए, नहीं तो हाफ टिकट में उसको बर्थ नहीं मिलेगा। अब बदल गया, लेकिन पहले हाफ पैसे में पूरा बर्थ मिलता था 12 साल तक, 6 से 12 साल। लड़के का उम्र था 13 साल। अब पिताजी सोचे कौन पहचानेगा, वो 12 साल लिखवा के हाफ टिकट ले लिए थे। अब बेटे को पता चल गया कि बाबूजी हमारा हाफ टिकट काटे हैं। जैसे ट्रेन खुली, झालमुड़ी वाला आया, झालमुड़ी झालमुड़ी झालमुड़ी
लड़का बोला बाबूजी झालमुड़ी झालमुड़ी, जब बेटा चुप, झालमुड़ी झालमुड़ी। लड़का बोला बता दूंगा। पूछे क्या बता दोगे? बोला हम टीटी को बता देंगे आप मेरा हाफ टिकट लिए, हम 13 साल के हैं। बाबूजी बोले इसको झालमुड़ी दो। झालमुड़ी खाया। फिर 10 मिनट बाद फ्रूटी वाला आया, बाबूजी फ्रूटी अभी ने खाया है, बता दूंगा, फ्रूटी दो। हाफ टिकट ले करके बाबूजी 350 रुपया बचाए थे। 12 घंटे की यात्रा थी, 4 घंटे में 600 रुपया खा चुका था वो। बाबूजी हिसाब निकाले, बोले अब तुम बता दो, मैं फायदे में रहूंगा, नहीं तो वहां तक जाते जाते तुम कितना खा जाओगे भगवान जाने। ये क्या है? जो आपका मर्म जानता है उससे डर के रहना चाहिए। मर्मी प्रभु, अपने स्वामी से डरना चाहिए, अपने गुरु से डरना चाहिए। देखिए शिष्य कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए वो गुरु के बराबर नहीं हो सकता। सदगुरु सदगुरु होता है वो है? कभी तुलना नहीं हो सकती। अपने स्वामी से डरना चाहिए। तलवार जानते हैं? तलवार, एक तलवार के बड़े श्रेष्ठ धुरंधर गुरु थे सरकार, और उनका एक बड़ा प्रिय शिष्य था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने शिष्य को जितनी कला वो जानते थे सब सिखा दिए। तलवारबाजी में सब गुण सिखा दिए। अब वो उतना ही पारंगत। अब जब वो सारी विद्या ले लिया तलवार की, तो सोचने लगा गुरुजी यदि रहेंगे तो हमको कौन पूछेगा। एक काम करो, गुरुवे जी को हरा दो तो हम विश्व विजेता बन जाएंगे। पूरी शिक्षा लेकर वो गुरुजी को ही ललकार दिया युद्ध के लिए। अब गुरुजी बोले तो हमसे ज्यादा तेज निकल गया ये चेला। बोले अच्छा ठीक है। जगह निर्धारित हुआ, स्थान समय निर्धारित हुआ, गुरु शिष्य में भिड़ंत होगी तलवार को लेकर। गुरुजी ने क्या किया, 20 फुट लंबे म्यान का ऑर्डर दिया। म्यान समझते हैं? म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है। कितना लंबा? 20 फुट लंबा तलवार का म्यान। चेले को पता चल गया गुरुजी 20 फुट लंबा म्यान बनवा रहे। अरे बाप, इतना लंबा तलवार, तब तो मैं दूर ही रहूंगा, दूर से ही गुरुजी मार देंगे। अच्छा ये रणनीति है। चेले ने 25 फुट लंबी तलवार की ऑर्डर दी। लेकिन हम आपको बताएं गुरुजी खाली म्यान का ऑर्डर दिए थे 20 फुट, उसमें तलवार छुटके रखे थे गुरुजी। आइए तलवार म्यान दोनों का ऑर्डर दे दिया 25 फुट का। युद्ध के दिन दोनों के तलवार लोग उठाकर मैदान में आए, आमने सामने खड़े हुए। जैसे बिगुल बजा, सीटी बजी लड़ाई के लिए। अब चेला लगा तलवार खींचने 25 फुट, और तौले निकाल के गुरुजी गर्दन पर रख दिए। बोले अब बताओ। चेला पांव पे गिर गया। ये क्या है? स्वामी हर समय स्वामी है, उससे डरना चाहिए। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, मूर्ख से डरना चाहिए। सठ व्यक्ति से कैसे महाराज? हिट स्प्रे देखें, हिट स्प्रे मच्छर मारने वाला। आप यदि कहेंगे जहां मच्छर दिखाई दे इसको दबा देना। यदि मूर्ख को आपने बोल दिया आप ऐसे सोए हैं, और यदि यहां मच्छर आके बैठ गया तो मुंह में दबा देगा वो। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी। धनवान व्यक्ति से डरना चाहिए। वो धन के बल पर कुछ भी कर सकता है। कितना हो गया? 5। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी। वैद्य, डॉक्टर से डरना चाहिए, नहीं तो ऐसा सुई लगा देगा भगवान मालिक है। बंदी, जो बिरदावली गाने वाले हैं उनसे डरना चाहिए। घर में, यहाँ का तो मुझे नहीं पता बुंदेलखंड का, हमारे यहाँ बिहार में जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है ना, तो उसके बाद वो बिरदावली गाने वाले आते हैं और खूब जोर महाराज की जय जयकार हो, जिया रहो, बने रहो, ऐसे गाते हैं। कब तक गाएंगे? जब ले कपड़ा ना मिलेगा तब ले। उनसे डरना चाहिए, ना तो लगेंगे बुराई करने समाज में। कवि, कवि से डरना। भाई आप में से कोई कवि नहीं है ना यहाँ? कवि से डरना चाहिए। यदि आपने
बुराई कर दी तो आपके नाम की कविता बनाकर कवि सम्मेलन में गाने लगेंगे लोग। और 9वां है भानुस गुनी, रसोईया से डरना चाहिए। जो आपके भंडारी जी हैं उनसे डरना चाहिए, जो मर्म जाने उससे डरना चाहिए, मर्मी से। केवट भैया क्या बोले, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं आपका मर्म जानता हूं। राम जी सावधान, लक्ष्मण जी टेंशन में आ गए, कहें भैया जन्म से मैं आपके साथ लगा हूं, मैं आज तक आपका मर्म नहीं जान पाया, ये अभी अभी आए केवट जी आपका कैसे मर्म जान गए? केवट जी इसलिए मर्म जान गए हैं क्योंकि राम जी ने उनको जनवा दिया है। ये प्रसंग कहता है कोई भी पूजा करके, कोई भी ग्रंथ पढ़ के हम भगवान को जान नहीं सकते। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान अपने विषय में जनवाना चाहेंगे। इसलिए भगवान को जानने का प्रयास न करिए, भगवान को मानने का प्रयास करिए। एक बात बोलूं, थोड़ी कड़वी बात है, बोलूं क्षमा पूर्वक। किसी को भी नहीं पता कि हमारा पिता कौन है, किसी को नहीं मालूम कि हमारे पिता कौन है। हमारी माँ जिसकी ओर हाथ से इशारा करके हमको बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, हम जीवन भर उनको पिता बोलते हैं। उसी प्रकार ये धर्म ग्रंथ हमको बताते हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, तो यहाँ भी मान लेना चाहिए कि ये हमारे पिता हैं। भगवान मानने के लिए हैं। शंकर भगवान ने कहा कि राम जी को जान लेने के बाद ये जगत समाप्त हो जाएगा। इसके बाद शंकर जी ने मंगलाचरण किया। ये चौपाई आपको सबको याद है, आइए मिलकर गाते हैं। इज मंगल भावनाया मंगल हारे, गाइए मंगल भावना द्रवऊ सुदशरथ अजय बिहारी, दशरथ अजीर बिहारी, बंदऊ बाल रूप सोए राम, बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सोना, मंगलाचरण करने के बाद बाबा मैया को धन्यवाद बोले। क्या बोले? देवी धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक
बाबा ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के बाद दर्शन करिए, भगवान शंकर ने मां पार्वती को धन्यवाद दिया। क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। यहां शंकर जी ने 2 बार धन्य कहा। कितनी बार? 2 बार। एक बार से मां प्रसन्न नहीं होती, हो जाती ना, तो 2 बार क्यों कहा? पहली बार धन्य मां पार्वती के पिताजी को दिया, गिरिराज कुमारी। यहां भवानी भी बोल सकते थे, शैलजा भी बोल सकते थे, पार्वती भी बोल सकते। क्या बोले? गिरिराज कुमारी। हे भवानी, जिस प्रकार आपके पिता धन्य हैं, उनकी बेटी होकर आप भी धन्य हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। मां ने कहा, प्रभु आप मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? बाबा बोले, आज मेरे ऊपर जैसा उपकार आपने किया है, ऐसा उपकार भवानी आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा, मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा बोले, आपने पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। आपने मुझसे रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा है। आपको पता है ये राम जी की कथा क्या है? मां बोली, कथा है। बाबा बोले, कथा तो है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है। शंकर जी बोले कि मेरी जटा से देखिए गंगा निकली है। गंगा कहां से निकली है? शंकर जी की जटा से। और जो जटा से गंगा निकली है, वो गंगा गोमुख से प्रारंभ हो करके और बंगाल के आगे गंगा सागर तक गई है। आप जानते हैं ना, उत्तराखंड में बही। उत्तराखंड से किस राज्य में गई? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से कहां गई? बिहार में। बिहार से कहां गई? बंगाल में। अब बंगाल से गंगा सागर में जाके मिल गई। मध्य प्रदेश में गंगा जी मिलेंगी का? कहिए। आप कितना भी सिर पटक लीजिए, मध्य प्रदेश में गंगा जी मिलने वाली नहीं है। हमारा आपको बताऊं, हमारे बिहार में कवि हुए, श्रृंगार रस के बड़े अद्भुत कवि हुए, पूज्य श्री विद्यापति जी। मिथिला क्षेत्र में, सरकार तो जानते होंगे, श्रृंगार रस के अद्भुत कवि हुए विद्यापति जी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान शंकर उनके यहां नौकर बन के रहते थे। उनका नाम था उगना। शंकर भगवान का क्या नाम था? उगना। साक्षात महादेव उनके घर में नौकर बन के रहते थे, विद्यापति जी के घर में। मिथिला क्षेत्र की बात है। अब उनको कैसे पता चला महादेव है? एक बार जंगल में जा रहे थे विद्यापति जी, साथ में उगना भी थे। तो विद्यापति जी को प्यास लग गई। प्यास लग गई तो बोले, उगना पानी लेके आ लोटा में। तो वो लोटा लेके, भगवान शंकर ही थे, आगे बढ़े, आंखों से थोड़ा ओझल हुए, अपनी जटा खोल करके और उसी से धार निचोड़ करके गंगा जी का लोटा का पानी लेके पहुंच गए। बोले, इतनी जल्दी लेके चला आया? तो बोले, बगल में ही तो पानी मिल गया। विद्यापति जी जैसे जल पान किए, बोले, अरे तो गंगा जल है, यहां गंगा जल कैसे आ गया? अब तो भगवान शंकर फंस गए। बोले, नहीं, चल मुझे दिखा, तू कहां से जल ले आया है? तो गंगा जल है ये। जब बहुत जिद कर दिए तो भगवान शंकर अपने रूप में प्रकट हो गए। विद्यापति जी उनके चरणों में गिर गए, प्रभु। तो भगवान बोले, आपकी रचनाएं मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, तो उन पदों को सुनने के लिए मैं आपके घर में उगना बन करके बैठा हूं। लेकिन शंकर जी ने कहा कि यदि आपने मेरे बारे में किसी को बताया, मैं उसी दिन आपको छोड़ के चला जाऊंगा। और महादेव उगना बन के उनके घर में रहने लगे। एक दिन उनके बच्चे ने कुछ गंदगी कर दी, तो विद्यापति जी की पत्नी ने, अब उनको क्या मालूम कि महादेव हैं, भगवान शंकर को बोली, उगना साफ कर उसको। विद्यापति जी सुने, बोले, अरे महादेव है वो। और जैसे बोले महादेव है, बाबा चले गए। उन्हीं के वियोग में विद्यापति जी का प्राण चला गया।
बड़ा प्रसिद्ध पद है, उगना रे मोर कथा गेल। अद्भुत महापुरुष हुए। तो मैं क्यों सुना रहा हूं आपको, विद्यापति जी का जब प्राण निकलने को हुआ ना, तो हुआ कि गंगा जी के तट पर लेके चला जाए उनको। तो लोग खाट पर भर उठा करके उनको गंगा तट पे लेके जाने लगे। जब आप कभी बिहार जाइएगा तो वहां एक समस्तीपुर जिला है, पटना के आगे। समस्तीपुर जिले में एक रेलवे स्टेशन नाम है विद्यापति नगर, वही तो गंगा जी बगल में है, उसका नाम है विद्यापति नगर। जब वहां तक पहुंचे विद्यापति जी तो लोगों को बोले कि खाट यहीं रखो। तो लोग बोले गंगा जी बहुत दूर हैं अभी। तो विद्यापति जी बोले, मैं गंगैया के लिए इतना दूर चला आया, क्या गंगैया मेरे लिए यहां तक नहीं आ सकती है? मेरे भजन में शक्ति होगी तो वो यहीं आएगी। और आपको बताऊं, वहां से गंगा जी बहुत दूर थी। गंगा जी की धारा टूटी और धारा बह करके आई, और जहां पर वो थे फिर उनको लेकर गंगा जी चली गई। आज भी वहां से गंगा जी प्रवाहित है। ये भजन की शक्ति है। मध्य प्रदेश में गंगा जी नहीं मिलेंगी, उनके लिए आपको काशी जाना पड़ेगा, प्रयाग जाना पड़ेगा, पटना जाना पड़ेगा, कहो बलिया जाना पड़ेगा, यूपी में जाना पड़ेगा। लेकिन शंकर जी बोले, देवी आज मेरी जिह्वा से जिस गंगा को आप प्रकट कराने के लिए आई हैं, ये गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर तक नहीं बहेगी, ये गंगा मध्य प्रदेश के निवाड़ी के पूंछी करगुआ गांव में भी बहेगी, पूरी धरती पर बहेगी। सकला लोक जग पावनी गंगा। यहां पिछले 3 दिनों से गंगा बह रही है, इसलिए जितना समय निकल सके, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए, ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, माँ ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। और नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, माँ को नहाए, नारद नहाए अपन बीड़ा
सुख जी नहाए सनकादिक नहाए, सुख जी नहाए सनकादिक नहाए, सुख जी नहाए और गरुण जी नहाए, सुख जी नहाए और गरुड़ जी और भुसुंडी नहाए राम कथवा पढ़ाए, हे माँ को नहाए सुंडी नहाए राम कथवा पढ़ाए, हे माँ को नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। श्रोता नहाए साथी नहाए, श्रोता नहाए और साथी नहाए, आयोजक नहाए यजमान नहाए, आयोजक नहाए यजमान और राजन नहाए राम कथवा को गाए, हे माँ को नहाए राजन नहाए राम कथवा को गाए, हे माँ को नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए, हे माँ को नहाए। हे माँ को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। कथा समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। शंकर भगवान मां से कहते, देवी आपने कहा कि आपको शोक मोह संदेह भ्रम है, लेकिन मैं कहता हूं आपको कुछ नहीं है। आपने तो जानबूझकर प्रश्न किया, जिसके कारण मैं आपको कथा सुनाऊं और इसी कथा से आगे चलकर समस्त मानव जाति का कल्याण हो जाए, इसलिए आपने जानबूझकर प्रश्न किया। देवी एक बात बताऊं आपको, ये क्या है? बोलिए। ये कान तभी तक है जब तक भगवान की कथा जा रही है। शंकर जी कहते हैं मां पार्वती से, देवी जिस मनुष्य के कान में भगवान की कथा प्रवेश नहीं की, वो मनुष्य का कान नहीं है, वो सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल है। शमन रंध्र अहे भवन समान, जिना हरि कथा सुनी नहीं, जिन हरि कथा सुनी नहीं। कान में भगवत कथा प्रवेश ना करे, वो सांप का बिल है। जिसकी आंख ने भगवान का दर्शन न किया हो, संत चरण का दर्शन न किया हो, वो आंख नहीं है, मोर के पंख पे बना आंख है, किसी काम का नहीं। जिसका सिर अपने से बड़े के चरण में न झुके, वो सिर नहीं, कड़वी लौका है, कोनो काम के नहीं है। बहुत कठिन है सिर झुकाने में। विधि तो है कि सर को चरण पे ले जाके रखा जाए, प्रणाम करने की विधि है, लेकिन आदमी आजकल, महाराज प्रणाम, आजकल तो ये भी नहीं पता चलता प्रणाम कर रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज ये क्या है? हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, ये प्रणाम करने के आशीर्वाद दे रहे हैं। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ की चरणों में न झुके, वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है। शंकर जी कहते हैं, देवी जिसका हृदय भगवत कथा को सुनकर द्रवित न हो, वो हृदय नहीं है, वो पत्थर से भी वज्र है, कठोर है, निष्ठुर है।
मुख में क्या है? मुख में जीभ। क्या है? जीभ है ना। शंकर जी कहते हैं जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, दादुर की जिह्वा है। किसकी जिह्वा है? दादुर माने? दादुर माने जानते हैं? दादुर माने मेढक। दादुर माने, आप लोग मेढक देखे हैं कभी? बरसात में घर में होता है ना, घर में, घर में होता है। इसमें भी कई लोग कह रहे हैं हाँ हाँ होता है। घर में होता है कि खेत में होता है मेढक? अरे बोलिए, क्या बुंदेलखंड में घर के भीतर ही होता है मेढक? खेत में होता है, नहीं तो सड़क के किनारे होता है। अच्छा आप बताओ, बरसात में रात भर मेढक टर्राता है, टर 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 बोलत है। कोई भी आदमी गाड़ी से नीचे उतर करके अब 5 मिनट खड़ा होकर के मेढक का टर्राना सुनता है। कितना सुंदर टर्रा रहा है मेढक, ओहो आनंद आ गया। कोई सुनता है? नहीं। मेढक टर्राता रहता है, लोग सुनते नहीं, आते जाते हैं। शंकर भगवान बोले जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का गुणगान न करे उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा, वो भी अपने घर में टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं है। अब ये हमारे आपके हाथ में अपनी जिह्वा को मेढक का बना के रखना है कि मनुष्य का बना के रखना है, ये हमारे आपके हाथ में है। शंकर भगवान ने बड़ी प्रशंसा की मां की, लेकिन उसके बाद धीरे से बाबा बोले देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। मां ने पूछा कौन सी बात नाथ? शंकर जी बोले आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको पता है ये बात कौन कह सकता है? जो अधम होगा वो कहेगा, जिसको मोह पिशाच ने पकड़ लिया होगा वो कहेगा, जो सत्य सत्य को नहीं जानता वो कहेगा, जो भगवान से विमुख होकर बैठा है वो कहेगा कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? जिसके मन रूपी दर्पण पर मैल जमा हो वो भगवान का रूप क्या देख पाएगा? है मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखई किमि दीना। आपने प्रश्न किया कि निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? आप निराकार और साकार को दोनों को अलग अलग जानती हैं, परंतु देवी दोनों दो नहीं है, दोनों एक है। बाबा उदाहरण देते हैं, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण रूप अलख जजोई, अगुण रूप अलख अजोई, केवल भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। शंकर जी ने कहा देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। कैसे एक है? आप लोग पानी देखें, पानी, हाँ बोलिए, हाँ। पानी का क्या आकार है? हम जो पूछ रहे हैं समझ में आ रहा है ना? पानी का क्या आकार है? बोलिए। कोई आकार नहीं, पानी, इसमें पानी है। अभी पानी का क्या आकार है? गिलास का। गिलास का पानी कटोरी में डालिए, क्या आकार हो जाएगा? कटोरी का पानी प्लेट में डालिए, क्या आकार हो जाएगा? प्लेट का। यानी पानी का अपना कोई आकार नहीं है। लेकिन इस गिलास को
2 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखकर निकालिएगा तो पानी क्या बन जाएगा? बर्फ। बर्फ गिलास में है तो क्या आकार है? गिलास का बर्फ प्लेट में डालिएगा तो क्या आकार हो जाएगा? हाँ, गिलास का ही रहेगा, प्लेट का नहीं होगा। अब दर्शन कर, हाँ इसमें भी कई लोग बोले प्लेट का। पानी जब था तो उसका कोई आकार नहीं था, वही जब बर्फ बन गया तो उसको आकार मिल गया। अब दर्शन करिए, जो पानी है वही बर्फ है और जो बर्फ है वही पानी था, अलग नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। दोनों का यदि लिखा जाए फॉर्मूला तो H2O ही लिखा जाएगा, बर्फ का भी और पानी का भी। लेकिन जब पानी है तो निराकार है, बर्फ है तो साकार है। उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। लेकिन उस निराकार भगवान को इस धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना कर लेते हैं कि हम भी अपने भगवान को एक बार देखते, और वो अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, आप समझिएगा इस बात को संजीव भैया। हर मनुष्य, हमको भगवान क्यों नहीं मिलते? कभी सोचा इस विषय पर? इसलिए भगवान नहीं मिलते कि हम भगवान का एक रूप बनाकर बैठे हैं। भगवान मुकुट लगाए, पीतांबर पहने और गले में हीरे मोती की माला लगाए, धोती लगाए, खूब महकौआ कपड़ा पहने, अब भगवान या तो धनुष बाण नहीं तो बंसी लेके प्रकट होंगे। यही कल्पना है ना, इसलिए नहीं मिलते, क्योंकि वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। आपको उदाहरण दूंगा, लेकिन पहले विषय पर आ जाऊं। भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करता है, भगवान सोचते हैं यदि दूसरे रूप में जाऊंगा तो मुझे पहचान नहीं पाएगा। इसलिए भक्त जैसी कल्पना करता है, भगवान वही रूप धारण करके और अपने भक्त के सामने सगुण होकर प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। पार्वती जी ने पूछा ये कब होता है? शंकर जी ने कहा केवल और केवल भक्तों के प्रेम के कारण। किसके कारण? प्रेम के कारण। देखिए, ज्ञान होगा तो भगवान मिलेंगे, गारंटी नहीं है। वैराग्य होगा तो भगवान मिलेंगे, गारंटी नहीं है। लेकिन यदि प्रेम हो गया ना तो भगवान अवश्य मिलेंगे आपको। है? और अंतर सुनाऊं, जब ज्ञान होगा तो आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, और जब प्रेम हो जाएगा ना तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। उदाहरण लीजिए ना, शबरी राम के पास नहीं गई थी, राम जी शबरी के पास गए थे। केवट जी राम जी के पास नहीं गए थे, राम जी केवट जी के पास गए थे। जंगल में रहने वाले कोल भील राम जी के पास नहीं गए थे, राम जी अयोध्या का राज छोड़कर उन वनवासियों के बीच में रहने गए थे। क्यों? केवल और केवल प्रेम के कारण। मेरा एक बहुत पुराना पद है, बहुत पुराना, कई साल से नहीं गाया, आपको सुनाता हूं। पाना है यदि प्रभु को, किसको पाना है? तो कैसे मिलेंगे? पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु।
लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है? अरे आपका प्रश्न गलत है। देखिए, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कलरवों में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। कलरवों में पक्षियों सुन लो चहक रहा। कहीं मत जाइए। फूलों के बीच ढूंढो, फूलों के बीच ढूंढो, हर खार में मिलेगा। पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि जलाश्रय जानते हैं? जलाश्रय तालाब को कहते हैं। कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय। कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आश्रय। आंखें हो गर तुम्हारी एक प्यार का जलाश्रय। आंखें होकर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय। प्रेमाश्रु में नहाता, प्रेमाश्रु में नहाता, जलधार में मिलेगा। पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को और किसी को मझधार में मिलेगा। पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि कण कण में ढूंढो पूरे, कण में ढूंढो पूरे। संसार में मिलेगा। पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। अरे पाना है यदि प्रभु को। पाना पाना है यदि तो बस प्यार में पाना है यदि। भगवान केवल और केवल प्रेम से प्राप्त किए जा सकते हैं, बस दूसरा कोई उपसाधन नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भारत में एक महात्मा हुए पूज्य श्री नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में नामदेव जी।
हमको आपको मंदिर में भगवान दिखाई पड़ते हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उनको कुत्ते में भगवान दिखाई देती है। किसमें? कुत्ते में। रोटी बना रहे थे भैया, रोटी, नामदेव जी रोटी बना के इतना रखे थे, ये सत्य घटना सुना रहा हूं, महाराष्ट्र के भक्त हुए नामदेव जी रोटी बना के इतना रखे थे, तब तक एक कुत्ता आया, मुंह में रोटी दबा के लेके भाग गया। हम और आप होते ना तो डंडा लेके दौड़ते ना। नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़े, कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेके दौड़ पड़े, घी का कटोरा, और बोलते जा रहे, प्रभु आज आप हमारे घर में कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं नाथ, रूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा घी लगा दे रहा हूं, उसके बाद प्रभु भोग लगाइएगा, आनंद होगा। ये सत्य घटना है। उनको कुत्ते में भगवान दिखाई पड़ गए। एक दिन उनके घर में आग लग गई, नामदेव जी के घर में आग लग गई। तो सामान्यतः किसी के घर में आग लग जाए तो वो घर के भीतर का सामान बाहर फेंकेगा। नामदेव जी के घर में आग लगी तो जो सामान घर के बाहर था वो उठा के घर में फेंकने लगे। लोग, गांव के लोग बाल्टी में पानी लेके दौड़े आग बुझाने के लिए। नामदेव जी हाथ पकड़ लिए, बोले बुझाइए मत। क्यों? आज मेरे घर में भगवान अग्नि नारायण के रूप में प्रकट हो गए हैं, मैं उनको भोजन करा रहा हूं। जितना सामान था सब जराकर भस्म कर दिया, सब सामान। शरीर पर जो कपड़ा था बस वही बचा, सब जल के खाक, कोई चिंता नहीं। घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगे नामदेव जी, और ये मुश्किल से 150 साल पहले की घटना है। भजन करने लगे। रात में किशोरी मैया ने ठाकुर जी से कहा कि बहुत परीक्षा ले चुके भगत की, अब मुझसे देखा नहीं जाता, मेरा बच्चा वृक्ष के नीचे बैठा है, इसका महल बनवाइए तुरंत। भगवान को क्या करना हो? संकल्प करना है। जहां झोपड़ी जली वहां महल खड़ा हो गया रात भर में, पूरी रात में महल खड़ा हो गया। आप सवेरे गांव वाले डिस्टर्ब, ये कैसे बना? गांव के लोग पहुंचे नामदेव जी के पास, बोले ये ऐसा महल कौन बना दिया? नामदेव जी बोले बहुत दूर से कारीगर आया था बनाने। बोले रात भर में? बोले वो रात भर में ही उसकी पारंगतता है, वो उसी रात भर में बना देता है सब, बहुत पारंगत है वो। गांव के लोग पूछे किसका किसका घर बनाता है? बोले सबका, जो बनवाना चाहे सबका बनाता है। हम लोग का घर बनाएगा, अवश्य बनाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो उसी का घर बनाता है जो उसकी शर्त को मानता है। क्या शर्त है? नामदेव जी बोले पहली शर्त, अपने घर में अपने हाथ से आग लगाओ। अपने घर में अपने हाथ से आग लगाओ। दूसरी शर्त, ध्यान रहे कोई सामान बच न जाए, सब जल जाए। फिर का बैठ के भजन करो, बैठ के भजन करो। गांव के लोग बोले फिर आएगा ना? बोले उसका मन, उसका मन, वो आ भी सकता है, वो नहीं भी आ सकता है। लोग बोले तुम पागल हो गए हो। नामदेव जी बोले ठीक कह रहे हैं, वो अच्छों के लिए नहीं आता है, उसके प्रेम में जो पागल हो जाता है वो उसी के लिए आता है। भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। शंकर जी बोले मां पार्वती से देवी, राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं वो राम जी बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म, करई बेदिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी ताबड़ जोगी, तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, तन बिनु
आस अशेषा आस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाए नहीं महिमा जासु जाए नहीं मरनी महिमा जासु जाए नहीं। शंकर भगवान बोले राम जी के विषय में, वो बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा ऐसा बताते हैं, मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही परम पिता परमेश्वर दशरथ जी के आंगन में बालक बनकर खेल रहे देवी, वही भगवान बालक बने हुए हैं। आप लोग काशी कभी गए हैं? काशी कोई काशी गया है आप लोगों में से? कुछ ही लोग गए हैं। बहुत दूर है का ही जैसे काशी? तब 20-25 लोग गए हैं खाली ही जैसे। अरे हो आइए हो। अयोध्या कौन कौन गया? वाह, अयोध्या सब लोग चले गए। काशी, काशी जाकर देखिए। देखिए मैं बताऊं, काशी जैसा शहर पूरी धरती पर नहीं है। क्या बात है, अद्भुत आनंद। हम तो काशी जाते हैं तो आने का मन नहीं करता है। अगले वर्ष मई के महीने में पुरुषोत्तम मास है, और पुरुषोत्तम मास की पहली राम कथा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के पास संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के ग्राउंड में है? और उसके पहले 8 फरवरी को एक शाम महादेव के नाम काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण के भीतर कथा है। मंदिर के बाहर जगह वहीं पर कथा है। 8 फरवरी को एक शाम महादेव के नाम है। काशी हो आइए, अद्भुत नगरी। काशी ऐसी नगरी है जहां कभी किसी को टेंशन नहीं है। आपको वहां कोई टेंशन में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, वहां कोई चेला नहीं है, सब गुरु। कोई भी आपसे मिलेगा पूछेगा का गुरु का हाल चाल है? सबके मुंह में मुख शुद्धि है, मुंह भरा हुआ है पान से, उसी पान के साथ लड़ाई भी होता है। अद्भुत नगरी काशी। काशी हो आइए। शंकर भगवान कहते हैं काशी में मच्छर भी यदि मर जाए, काशी में मच्छर भी मर जाता है, तो शंकर जी कहते हैं कि मैं उस जीव के कान में राम जी का नाम बोल करके उस जीव को मुक्त देता हूं। यह काशी की महिमा है। बिना मन से जो भगवान का नाम जप कर ले, बिना मन से बरबस गुस्से में, कई लोग गुस्से में बोलते, जैसे घर में कोई बहुत राम राम भजन करे ना, बहुत राम राम कहने वाले आए हैं। शंकर जी कहते हैं इस प्रकार भी जिसके मुख से राम शब्द निकल जाए, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। ताली ना बजाइए। क्यों? हम एक बार कलकत्ता में नहा रहे थे गंगा जी में, मकर संक्रांति का दिन था, तो हमारे सामने एक आदमी डुबकी लगाकर निकला। अब बोला सारा बैलेंस जीरो। जब डुबकी लगा के निकले बोले सारा बैलेंस जीरो। हम बोले ये नया मंत्र कहां से ले आई? तुम पूछे क्या बोल रहे हैं? बोले अरे दिखाई नहीं देता, गंगा जी में डुबकी लगाओ सब पाप भस्म। आज तक जितना पाप किया था सब पाप समाप्त। 1 साल फिर पाप करूंगा, अगले साल आके डुबकी लगा लूंगा। ये कॉन्सेप्ट गलत है आपका। कौन सा पाप समाप्त होता है? जो पाप हमसे अनजाने में हो गया है। चलते फिरते पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आकर मर गए, इस प्रकार के जो पाप हैं वो पाप भगवत नाम उच्चारण से अथवा गंगा जी के स्नान से समाप्त हो जाते हैं।
किसी को गोली मार करके गंगा जी में नहाइएगा, ये पाप समाप्त होने वाला नहीं है, कदापि नहीं होगा। शंकर जी बोले जो प्रेम से भगवान का नाम लेता है वो कब भवसागर को पार कर जाए पता नहीं चलता। मां ने प्रश्न किया, प्रभु ये राम जी मनुष्य रूप में कब आए? शंकर जी बोले मुझे जो लगता है मैं आपको बताता हूं। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं परनी, करहि अनीति जाई नहीं परनी, और सीदहि बेप्रधेनु सुरधरनी, सीदहि बेप्रधेनु सुरधरनी, सीदहि बेप्रधेनु सुरधरनी। शंकर जी बोले जब जब होई धर्म के किसकी हानि? जोर से बोलिए, धर्म की हानि होती है कभी? राम जी को धर्म कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्म। राम जी धर्म की मूर्ति हैं। यदि राम जी धर्म है तो राम जी की हानि कौन कर देगा हो? यहां लिखा है कि जब जब हुई धर्म की हानि, यहां लिखा है, इसका अर्थ है धर्म की हानि होती नहीं, दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है कि धर्म की हानि हो रही है। अब आप पूछोगे महाराज होगी नहीं तो दिखाई क्यों देगी?